सेल्यूकस निकेटर के पास ले चलो। सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। यदि तुम मेरी बात मानते, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते, तो आज हम कभी नहीं पकड़े जाते। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अब मैं तक्षशिला कैसे पहुंचूंगी? पागल हो? हमारा नौकायान छूटने को है और तुम इतने आराम से खड़े होकर सोच रहे हो। मैंने वृद्ध व्यापारी को वचन दिया कि मैं उनकी औषधियां उनके भाई तक पहुंचाऊंगा। मुझे ये कार्य पूर्ण करना ही होगा। तुम्हारे लिए ये नहीं रुकेंगे। अब मैंने कहा है तो मुझे कार्य तो पूरा करना ही होगा ना। विचित्र प्राणी हो तुम, पर मैं जा रही हूँ। आपकी यात्रा शुभ हो। ये कुछ औषधियां आपके भाई ने भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। अरे, कहाँ चला गया? शीघ्र शीघ्र, समय बीता जा रहा है। शीघ्र शीघ्र। रस्सी कैसे खुल गई? ठीक से नहीं बांधी थी क्या? चलो चलो, उठाओ, माल उठाओ। अशोक, कहाँ हो तुम? यदि इनकी उठाने तक तुम नहीं पहुंचे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। नौकायान खुलने का समय हो गया है। शीघ्र करो, शीघ्र। बालिका, शीघ्रता करो, नौकायान जाने का समय हो रहा है। तुम कैसे चढ़ गए? तुमने किराया नहीं भरा है। चलो चलो, उतरो। मैं दूंगा इसका किराया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहकर
मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उपकार तो तुमने किया मुझ पर, मेरे भाई के प्राणों की रक्षा हेतु वो औषधियां पहुंचाकर। और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने जो किया है वो इस कार्य के लिए नहीं किया, क्योंकि मेरे द्वारा किराया भरने का प्रस्ताव देने से पहले ही तुम इस कार्य के लिए तैयार हो गए थे। चलो। विचित्र प्राणी हो तुम। क्यों? बस कह दिया और तुम उसके लिए अपनी नौकायान तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कह दिया है तो निभाना है, माँ से सीखा है। वैसे जिस तरह तुम उन सैनिकों से युद्ध कर रहे थे उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि तुम मछुआरे के पुत्र तो नहीं हो। जिस प्रकार आपने मेरा साथ दिया उससे मुझे भी स्पष्ट हो गया कि आप भिक्षुणी नहीं। अब ठीक है, हिसाब बराबर। तक्षशिला पहुंचकर मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। मैं जानता हूं कि अकेले मेरे लिए बहुत कठिन होगा, पर कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं जो मेरे संकल्प को खंडित कर सके। नौका की गति बढ़ाइए ताकि मैं शीघ्र तक्षशिला पहुंच सकूं। मौसम अच्छा नहीं है, ऐसे में धीमी गति रखना ही उचित होगा। देखिए, मैं तक्षशिला शांति का संदेश पहुंचाने जा रहा हूं ताकि वहां पे हिंसा रुके, लोगों के प्राण बचा सकूं। ऐसी शुभ उद्देश्य की यात्रा को कोई संकट नहीं आएगा, आप निश्चित रहिए। दुर्घटना से देर भली बनते, और फिर अन्य यात्री भी तो है, सबकी सुरक्षा का मैं उत्तरदायी। मैं आपको अधिक धन दूंगा, इतना कि आपको जीवन भर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि तुम शीघ्रता से तक्षशिला पहुंचना चाहते हो तो मैं गति बढ़ा देता हूँ। जितने ही शीघ्र तुम तक्षशिला पहुंचोगे उतने ही शीघ्र मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। बंदे तक्षशिला पहुंचने के लिए इतने अधीर क्यों हैं? और उनके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कैसे, जिसकी लोभ से नौका अध्यक्ष इनकी हर बात मान रहे हैं? गति और बढ़ाओ। आप देख रहे हैं कि नौकायान की गति बढ़ाना मौसम के लिए अनुकूल नहीं है। तुमने तो अपना किराया भी स्वयं नहीं भरा है, इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि इस नाव के तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे दास। समझ नहीं रहे हैं आप। अरे जितनी तुम्हारी आयु नहीं है उससे कहीं अधिक वर्ष मैंने ये समुद्र में बिताए। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। चलो जाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ। यूनानी मीर खुरासन की सहायता क्यों कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो क्या राजमाता हेलेना भी इस तथ्य से अवगत है? कोई तो कड़ी है बीच की जो मुझे समझ नहीं आ रही है। मीर खुरासन का तो फिर भी समझ में आ रहा है कि वो सियामक को सिंहासन दिलवाना चाहते हैं, पर राजमाता हेलेना को सुशीम और महारानी चारुमित्रा के साथ देखकर, वो भी आचार्य चाणक्य की मृत्यु के पश्चात, वो प्रसन्न थे। क्या राजमाता हेलेना अपने पिता की योजना से अनभिज्ञ है? आचार्य, यदि आज आप यहाँ होते तो मुझे दिशा अवश्य दिखाते। कौन है वो आंतरिक शत्रु जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? ये तुमने हाथ में क्या पहना है? आप नहीं समझे। अब
तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। ऐसा इसमें है क्या जो एक मछुआरे का पुत्र समझ सकता है, पर मैं नहीं। मेरा हाथ छोड़िए। तेरे कारण मुझे कितनी हानि हो रही है जानता है तू? तेरे कारण वो लड़की मुझे भाव नहीं दे रही है। मेरी कामनाओं में तू बाधा है। आज मैं तुम्हें अपने मार्ग से हटा के रहूंगा। जब कोई स्त्री स्पष्ट कर दे कि उसे आपसे प्रिय नहीं है, तो शिष्टता इसी में है कि आप उससे दूर रहें। समझ गए ना? या विस्तार से समझाऊं? नहीं, मुझे छोड़ दो। देखो, तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, छोड़ो छोड़ो इसे। मैंने तो केवल इससे ये पूछा कि इसके हाथ में क्या है, तो इसने पलट के मेरा गला पकड़ा और मुझे मारने लगा। ये झूठ बोल रहे हैं। ये आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं। वो उस पर, वो जो भिक्षुणी है ना। बस इसे उतारो। देखिए, ये मैं नहीं उतार सकता। ये मेरी बहुत महत्व। अरे कैसे नहीं उतारेगा? नौका अध्यक्ष का आदेश है, उतारना पड़ेगा ना। सैनिकों, पकड़ के बंद कर दो इसे अंदर। इसने दुर्जन पर आक्रमण किया है, धृष्ट कहीं का। पर मैं केवल अपने बचाव के लिए कर रहा था। चलो चलो शांति से, नहीं तो समुद्र में फेंक देंगे तुम्हें। अब उस सुंदरी को कौन बचाएगा? नौकायान में बचकर कहीं भी जाए, उसे आना तो इन्हीं बाजुओं में होगा। मैं शीघ्र ही तक्षशिला पहुंच जाऊंगी। बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा बाहर निकलो। समझ में नहीं आ रहा। सुनाई नहीं दे रहा। बाहर निकलो यहाँ से। बाहर। छोड़ो छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, कोई मुझे बचाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। ये हथकड़ी खोलना तो असंभव, पर मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कैसे तोड़ूं इसे? कोई है? कोई मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। बहुत बड़ा समुद्री तूफान आ गया है। कोई है? कोई है? सहायता करो।
डूबेंगे हम। कोई नहीं बच पाएगा इस तूफान से। किसे ढूंढ रही हो? उसे तो बंदी बना दिया मेरे स्वामी ने, हथकड़ी लगा के बैठा दिया हुआ सैनिकों ने। सुनिए, वो जो यहाँ सफाई करता है उसे बंदी बना दिया गया है, उसे छुड़ा दीजिए। अब नौकाध्यक्ष ने वहाँ सभी को एकत्रित होने कहा है। नहीं, अच्छा सुनिए, आप नौकाध्यक्ष से बात करके अशोक को छुड़वा दीजिए ना, वो मेरी सहायता कर रहा था, उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। या इतने सारे लोगों के प्राणों को संकट है और तुम्हें अपनी पड़ी है। इसलिए मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ तक्षशिला मत आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हम नहीं जानते मेरा तक्षशिला जाना कितना आवश्यक है और क्यों। मैं इस तूफान से पराजित नहीं हो सकता। आचार्य का सब, माँ का सब समुद्र में डूब के समाप्त नहीं होने दे सकता। ईश्वर, अशोक जहां भी हो उसे सुरक्षित रखिए। कोई सहायता करो। मुझे आभास हो रहा है अशोक किसी संकट में है। वो किसी भी संकट में नहीं हो सकता। जीवन के पश्चात सब संकटों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तुम जितने शीघ्र इस सत्य को स्वीकार कर लो उतना ही अच्छा होगा धर्मा, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे गर्भ में पोषित हो रही हमारे संतान के लिए भी। एक संतान में खो चुका, दूसरी नहीं खोना चाहता। पता नहीं आपको कैसे विश्वास दिलाओ कि वो जीवित है और जिसने जन्म लेते ही आग के घेरे को पार कर दिया था, वो जीवन के प्रत्येक चक्रवात से उबर कर भी अपना उद्देश्य पूर्ण करेगा। ये एक योद्धा की मां का वचन है आपसे। अशोक, कोई मेरी सहायता करो, कोई है? अशोक, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे। मुझे क्षमा कर दो अशोक, ये सब कुछ आज मेरी वजह से हो रहा है। देखो, अभी क्षमा करने या क्षमा मांगने का समय नहीं है। इसे खोलने में ही सहायता करो, शीघ्र। ध्यान से कुछ करो तो। क्या कर रही हो? चुपचाप खड़े रहो।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.